वेलकम बैक लर्नर्स। क्वेश्चन 4 में हमसे कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78, यानी AP का कौन सा टर्म 78 है। तो देखें, हम अगर AP को नोट कर लें तो AP कुछ ऐसे है कि कभी आपको AP दी गई हो तो AP देने से दो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। एक तो फर्स्ट टर्म A आ जाता है जो फ़िलहाल यहाँ पर 3 दे रखा है। एक ये कि आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। आप कॉमन डिफरेंस निकालना है आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। तो सेकंड टर्म लिखिए, फर्स्ट टर्म का निशान बदल कर लिखिए, उसके बाद आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपको मिलेगा 5। यानी जब भी कभी आपको AP दी गई है तो ये दो चीज़ें आपके पास समझो हैं। अब ये दो चीज़ें आपके पास हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है। अब ये डॉट 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 लगाया है, उसके बाद 78 दिया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने पहले दिन अपने पिगी बैंक में 3 रुपये जमा किए, उसके बाद आप हर रोज़ 5 रुपये ऐड करते जाते हैं। कॉमन डिफरेंस 5 है ना, यानी हर रोज़ आप 5 रुपये डालते हैं, 5 रुपये डालते हैं, 5 रुपये डालते हैं और एक दिन आपके पास 78 रुपये हो जाते हैं। तो आप अगर ये जानना चाहेंगे कि मैंने कितने दिन तक पिगी बैंक में पैसे जमा किए हैं, तो यही हमसे कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ AP, यानी AP का कौन सा टर्म 78 है। मतलब हमें निकालना है N, यानी कितने दिन लगे हमें 78 रुपये कलेक्ट करने में, तो N हमसे पूछा जा रहा है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। आंसर की तरफ आइए कि सॉल्यूशन के लिए आपने सिंपली AP का जो फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D को ले लेना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये जो AN है ये N वाट टर्म है, तो हमने ये मान लिया है कि N वाट टर्म 78 है, तो इसलिए हम N की जगह डाल देते हैं 78, इक्वल को इक्वल लगा देते हैं, A की जगह हम डाल देते हैं 3 और N माइनस 1 को N माइनस 1 लिखते हैं और D को हम डाल देते हैं 5। उसके बाद इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें, कैलकुलेशन के लिए आपको ये समझना है, सबसे पहले तो इसको आप समझिए कि ये एक टर्म है क्योंकि इसके और इसके बीच इंटू है। तो अब आप 3 को उठा के 78 की साइड ले आइए, यानी वो टर्म जिनके अंदर N नहीं है उनको आप एक साइड कर लीजिए। तो इधर आपको मिलता है N माइनस 1 इंटू 5। उसके बाद आप 78 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये 75 आ जाता है। उसके बाद आप लाइन को इधर इसको ऐसे ही लिख लीजिए। अब आपने ये करना है कि सबसे पहले जो चीज़ इसके मल्टीप्लाई में है उसको हटाना है, 1 को बाद में हटाते हैं। अब ये इधर 5 के मल्टीप्लाई में है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो 75 के डिवाइडेशन में जाएगा। तो अगली लाइन में आपने 75 अपॉन 5 लिखना है और बराबर में लिखना है N माइनस 1। उसके बाद आपने 5 से इसको डिवाइड कर देना है तो ये आपको मिल जाएंगे 15। और अब आपने ये करना है कि जो -1 है उसको आप इधर लेके आइए, तो अब ये इधर आके प्लस का हो जाता है 1 और अब आप 15 में 1 को ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएंगे, यानी N आपको मिल जाता है 16। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि पिगी बैंक में आपने जो अपनी अमाउंट जमा की है तो 78 रुपये तक पहुँचने में आपको 16 दिन लगे हैं, जबकि आपने पहले दिन 3 रुपये डाले थे और उसके बाद आप हर रोज़ 5 रुपये डाल रहे थे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।